हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेशन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। देखिए मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। तो फर्स्टली देखिए क्या लिखा है मैंने। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट: फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स planning, organizing, directing and controlling the financial activities। पिछली आपको प्रेजेंटेशन में, पिछली जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको मैनेजमेंट का प्रॉपर समझाया था कि मैनेजमेंट का काम क्या होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में। तो अब हम देख रहे हैं उसके आगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या काम होता है। ठीक है, मैनेजमेंट सिंपल है, उसके आगे क्या लिखा है फाइनेंशियल। अब इसका हम मीनिंग समझेंगे। इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना। ये किसके मैनेजमेंट के फंक्शन है, मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ मीन्स जो बिजनेस के फाइनेंस के रिगार्डिंग है, जो हमारे फंड्स हैं, जो बजट है, जो कैपिटल है। ठीक है, उसको प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग करना। इन सिंपल वर्ड्स के ऑर्गेनाइजेशन के पैसे को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना। ठीक है, किस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज़ होती है उसको प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मैंने आपको अभी बताया ना कि हमें जो फंड्स होते हैं उसको क्या करना होता है, प्रॉपर यूटिलाइज करना होता है। किसमें, एंटरप्राइज में, बिजनेस रन करने के लिए। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द एंटरप्राइज। कुछ प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग सब कुछ फंड्स सारे उसको मैनेज करके प्रॉपर फिर हम इसको क्या करते हैं, अपने जो कैपिटल होती है उसको इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। किसके लिए, एंटरप्राइज को प्रॉपर रन करने के लिए, और हमें क्या हो सके, मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। तो ये था आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक मैंने पिक्चर के हिसाब से आपको समझाया है। नीचे ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री। ठीक है, जो हमारी इन्वेंट्री होती है, बाद रिसीवेबल्स, देन कैश, देन पेबल्स। ये सब कुछ किस में आता है कि कितना स्टॉक है, कितने रिसीवेबल्स है, कितना कैश है, कितना पे करना है, सब कुछ किस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितनी सेल हो रही है, सब कुछ इसमें हम इनकर करते हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले हमने समझा मीनिंग क्या है, अब इसकी क्या है, डेफिनेशन। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शन। इसमें क्या होता है, वही हमें जो फाइनेंस के रिगार्डिंग एक्टिविटीज़ है उसके फंक्शन है, उसको क्या करना होता है, प्लान करना होता है और कंट्रोल करना होती है। किसका काम होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, एक फाइनेंस मैनेजर होता है, उसका ये काम होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस। वैसे आपको बताया था, जैसे एक फाइनेंस मैनेजर जो होता है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने अपने फंड्स को, बिजनेस के अपने कैपिटल को प्रॉपर क्या करना होता है, संभाल के रखना होता है। प्लस उसको क्या करना होता है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन मीन्स कि जहाँ पे उसको यूटिलाइज करेगा, जहाँ उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और उसके टारगेट्स भी अचीव होंगे। ये नहीं कि जिसमें उसको लॉस होगा वो उसमें अपनी कैपिटल इन्वेस्ट कर देगा, नहीं। वो फाइनेंस मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो उसको प्रॉपर यूटिलाइज करे। ठीक है, ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आगे भी लिखा है क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर की डेफिनेशन क्या है, फाइनेंशियल मैनेजर का काम क्या होता है। फाइनेंशियल मैनेजर्स परफॉर्म डाटा एनालिसिस एंड एडवाइस सीनियर मैनेजर्स ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइज आइडियाज। वही क्या मैंने आपको पीछे भी यही समझाया कि फाइनेंशियल मैनेजर्स क्या करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि हमें किस में प्रॉफिट होगा, किस में नहीं ज़्यादा, तो वो सीनियर मैनेजर्स को एडवाइस करते हैं कि हम इसमें लगाएंगे तो इन्वेस्ट करेंगे, हमें क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज आइडियाज़। वो उनको प्रॉफिट जिसमें ज़्यादा होगा उसके आइडियाज़ देते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं, जो कंपनी के एक तरह से हम बैकबोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन जो अच्छी होगी तभी वो ग्रो करेगा, तभी वो प्रॉफिट उसकी अच्छा आएगा ना।
तो उसका ये किसका काम है, फाइनेंशियल मैनेजर का, वो उसको क्या करे, अच्छे से मेंटेन रखे। दे क्रिएट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी प्रिपेयर करते हैं। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल मैनेजर की। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, सब कुछ ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हो वो भी हैंडल करते हैं। डेवलप प्लान्स फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, और जो लॉन्ग टर्म गोल्स के प्लान होते हैं वो भी कौन प्रिपेयर करता है, फाइनेंशियल मैनेजर, ठीक है। ये क्योंकि वो एक बैकबोन है, ठीक है, उसकी सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो हैंडल करता है। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया आपका, फाइनेंशियल मैनेजर का, कि वो क्या काम करता है और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। देन आप नेक्स्ट देखिए स्लाइड पे क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम समझेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो हमें ऑर्गेनाइजेशन में क्यों करनी पड़ती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों नेसेसरी है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन देखिए, टू इंश्योर रेगुलर एंड एडुकेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न। इसमें हमें इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का करने का, कि हमें रेगुलर तौर पे और सप्लाई प्रॉपर फंड्स की होनी चाहिए हमारे बिजनेस में, ठीक है। ये किस में आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ये मैनेज करता है। द नेक्स्ट वन इज टू इंश्योर adequate returns to the shareholder. This will depend upon the earning capacity. हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको रिटर्न भी देना होता है, पर ये किस पे डिपेंड होता है, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी होती है, प्रॉफिट पे, ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है। ये जो हमारा जितना प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने शेयर होल्डर्स को भी क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे। देन नेक्स्ट वन इज टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन। हमारे जो फंड्स होते हैं उसको क्या करना होता है, ऑप्टिमाइम उसका यूटिलाइजेशन करना होता है, कि एक बार हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका हम क्या कर सकें, प्रॉपर यूटिलाइज कर सकें, और उससे एटलीस्ट कॉस्ट उसकी पूरी हो सके और उसका मैक्सिमम पॉसिबल हम प्रॉफिट भी उससे कमा सके। अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, मैंने ऑब्जेक्टिव एक डायग्राम के तौर पे आपको समझाया है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फर्स्ट वन इज प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। मैंने आपको क्लियर करी है कि जो हमारे फंड्स होते हैं, जो हमारा बजट होता है, जो कैपिटल होता है, उसको क्या करना होता है, प्रॉपर यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। उसको इस तरीके से हम यूज़ करें कि उसके हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ सके और हमारे टारगेट्स भी अचीव हो सके। इसमें सेकंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। प्रॉपर मोबिलाइजेशन यूटिलाइजेशन में इसमें सेम ये है कि उसको पहले करेक्टराइज करना पड़ता है, फिर उसको यूटिलाइज करना पड़ता है, कि हमें किस में इन्वेस्ट करना है, फिर उसको हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमें इस तरीके से अपने फंड्स को यूटिलाइज करना होता है कि जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो सके, ठीक है। ये किसका काम होता है, फाइनेंशियल मैनेजर का। देन मेंटेनिंग लिक्विडिटी, जो हमारा बिजनेस होता है उसमें लिक्विडिटी की रेशियो होती है, उसका कैश फ्लो इनफ्लो क्या मेंटेन करना होता है, किसका काम होता है, किसमें आता है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो कि कौन करता है, फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। हमारे बिजनेस में प्रॉपर लिक्विडिटी फंड्स की होनी चाहिए, ठीक है, कि अगर हमें कोई इन फ्यूचर अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें फंड्स प्रोवाइड हो सके, तो ये किसकी ड्यूटी होती है, फाइनेंस मैनेजर की। देन नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ, ठीक है। जो हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी भी वेल्थ को क्या करना होता है, इंक्रीज करना होता है, ठीक है, उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। ये भी किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, ये किसका ऑब्जेक्टिव है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। देन रिजर्व्स, हमें रिजर्व्स भी रखने पड़ते हैं, इन फ्यूचर हमें कोई लॉस हो जाए या फिर हमारी कंपनी को कोई नीड हो तो हमें क्या हो सके, उस रिजर्व से हम क्या कर सकें, यूटिलाइज कर सके फंड्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है डायग्राम में, इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी। इसका क्या मैक्सिमम क्या होता है कि हमें जो वर्क एफिशिएंसी है या फिर हमारे प्रॉफिट एफिशिएंसी है, सबको क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है, हमारे बिजनेस को, उसका बिजनेस हमारा जो है, कंपनी जो है, ग्रो कर सके। जनरेट्स गुडविल, कंपनी की गुडविल होती है तो किससे पता लगती है कि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट रेशो कितना है, ठीक है, हमारी इसकी टर्नओवर कितना है ईयर का, तो वो किसके सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे ही सब कुछ हैंड ओवर होता है ना, उस पर डिपेंड होता है। उसी से हमारा पता चलेगा कि हमारे बिजनेस की टर्नओवर कितनी है, तो उसी के हिसाब से हमारी कंपनी की गुडविल क्रिएट होगी, ठीक है। हमारा अगर टर्नओवर अच्छा होगा कंपनी का तो हमारी गुडविल अच्छी होगी मार्केट में। तो ये सब कुछ इसका किसका ऑब्जेक्टिव होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एट द लास्ट सब कुछ किस पे डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस में कितना ग्रो कर रहा है, कितना उसका प्रॉफिट है, तो ये सब कुछ किस में आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। अगर हमारा देखो फाइनेंस मैनेजर है या जो वो एक्टिविटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाएगा तो हमारे क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी प्रॉपर नहीं होगी, उसी के साथ हमारा बिजनेस है, जो कंपनी है वो क्या करेगी, लॉस बियर करेगी, वो प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकती। प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा तो हमारी कंपनी की गुडविल भी नहीं होगी, टर्नओवर भी नहीं होगा,
ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बैकबोन भी मानी जाती है कंपनी की। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक, जिसमें हमने आज पढ़ा है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, देन हमने समझा कि फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसके काम क्या होते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये आपका आज एक टॉपिक हो गया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।